नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं की पर्यावरण एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से सभी को समझेंगे, क्योंकि जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, इसी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में से भी वार्षिक परीक्षा में सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखिए, ये जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन जो दी गई है, तो इसके आज हम सभी पाठ देखने वाले हैं, सबको समझने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए यहाँ पर ये सब्सक्राइब है लिखा रहता है, इसको क्लिक कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि बाद में ये सब करना हम भूल जाते हैं। और यदि आप कमेंट्स करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे कमेंट्स बॉक्स रहता है, कमेंट लिखा रहता है, इसको क्लिक करें, नीचे ऐड अपना कमेंट्स जोड़ें और भेजें। तो जो भी समस्या होती है वह समाधान आपका होगा। और यदि आप प्ले लिस्ट से वीडियो देखना चाहते हैं तो सभी वीडियो इस गणित वाली सर के नाम से चैनल है, इसको आप क्लिक करें और सभी वीडियो आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से आज हम इसकी जो इसमें अनुक्रमणिका दी गई है, पाठ 1 से लेकर के पाठ इसमें 23 दिए गए हैं, तो ये सभी पाठ हमें कंप्लीट करना है। तो इस वीडियो में हम आज पाठ 5 से लेकर के पाठ 16 तक जो संपूर्ण पाठ दिए गए हैं इनको समझेंगे। यहाँ देखिए इसकी भूमिका दी गई है, थोड़ा सारांश दिया रहता है, इसको आप पढ़ लें। और यहाँ से रहते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्न। इन बहुविकल्पीय प्रश्न को आप जो है अपनी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में लिखते चलिए, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं 10 नंबर के पूछे जाते हैं। यहाँ से देखें, इसका पाठ है 5 का प्रश्न 2, 3, 4। इनको आप 5 को सभी को लिख लें, वीडियो को रोक करके, वीडियो जैसे आप रोकें और सभी प्रश्नों को अपनी एड ग्रेड बुक में ज़रूर लिखें, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ से देखते हैं प्रश्न ये 8 दिया गया, प्रश्न यहाँ से ये 9 दिया गया है, ये है प्रश्न यहाँ पे 10। देखिए ये 10वां प्रश्न कंप्लीट होता है और इसके बाद है इसका प्रोजेक्ट कार्य। तो ये प्रोजेक्ट कार्य भी आप इस प्रकार से कंप्लीट करते चलें साथ में। यहाँ से देखें पाठ 6 बूंद बूंद दरिया दरिया, ये पाठ दिया गया है, इसकी भी भूमिका दी गई है, सारांश है, थोड़ा इसको पढ़ें। और इसके बाद इनके बहुविकल्पीय प्रश्न जो दिए रहते हैं, इनमें से आप सही जो विकल्प रहते हैं उनको छांट करके आप जरूर लिखें। प्रत्येक पाठ के 3-3 बहुविकल्प दिए गए हैं। इस प्रकार से वार्षिक परीक्षा में ये पूछे जाते हैं और प्रत्येक वार्षिक परीक्षा में करीब ये 10 प्रश्न बहुविकल्पीय पूछे जाते हैं। तो इनको कंप्लीट करें। इसके बाद में प्रश्न ये हमारे आ जाते हैं चौथा, 5वां, 6वां, इनको कंप्लीट कर लीजिए। 7वां प्रश्न और यह 8वां प्रश्न। यहाँ देखें तो ये 9वां प्रश्न दिया गया है और 10वां प्रश्न। वीडियो को रोकें और सभी प्रश्नों को आप कंप्लीट करें। ये इसका भी प्रोजेक्ट कार्य है, तो यहाँ से आप वीडियो को रोक करके सभी को इस प्रकार से कंप्लीट करते चलिए। अब यहाँ देखें पाठ 7 पानी के प्रयोग, बिल्कुल उसी प्रकार से बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं इसके भी। तो इस प्रकार से आप इन बहुविकल्पीय प्रश्नों को यहाँ से उतारें और इसके बाद में प्रश्नों को भी कंप्लीट करते चलिए। देखिए ये प्रश्न 2 है और प्रश्न 2 से ये 5 तक के सभी प्रश्न इसमें दिए गए। तो ये देखें और 6वां प्रश्न देखें यहाँ पे, और यह दिया गया है 7वां प्रश्न। 6वां और 7वां प्रश्न यहाँ दिए गए हैं, तो इनको आप जरूर कंप्लीट करिए। और यहाँ से देखें प्रश्न 8 में जो तालिका दी गई है इसको पूर्ण रूप से कंप्लीट करें और अपनी एड ग्रेड बुक में सभी को आपको लिखते चलना है। प्रश्न 9 और यह है प्रश्न 10। इसके बाद आ जाता है प्रोजेक्ट कार्य। तो इस प्रोजेक्ट कार्य को भी इस प्रकार से हमें कंप्लीट करके रखना ही है पहले से। और यदि आप इसमें जो प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं घर में अपने माता पिता के सहयोग से, भाई बहन के सहयोग से, ये प्रोजेक्ट कार्य को और बदल करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्रश्न 8 देखें मच्छरों की दावत। यहाँ पे पाठ 8 दिया गया है, मच्छरों की दावत के रूप में भूमिका दी गई है। और यहाँ से इसके देखें तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, इनको आप जरूर कंप्लीट करिए। देखिए प्रत्येक पाठ में 3-3 ही दिए गए हैं और यहाँ से प्रश्न 2, 3, 4, ठीक है। ये जो है इसके लघुत्तरीय प्रश्न रहते हैं, एक एक वाक्य में उत्तर देना पड़ते हैं। यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पे देखें ये प्रश्न 5, प्रश्न 6, ठीक, कंप्लीट करिए। और इसके बाद आता है प्रश्न 7, ठीक है। ये 7वां प्रश्न है, ये प्रश्न नंबर 8 है। तो इस 8 प्रश्न को यहाँ से कंप्लीट करें। इसके बाद प्रश्न 9 में देखें तो यहाँ पर प्रश्नों में एक रिपोर्ट दी गई है। इस रिपोर्ट को आप यदि पढ़ लेते हैं तो इसको पढ़ें और इसके बाद में देखें इनके प्रश्नों के उत्तर। इस प्रकार से आपको सभी 4 प्रश्न दिए हैं, तो चारों प्रश्नों के उत्तर यहाँ से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें, 10वां प्रश्न है। यहाँ पर भी इस पोस्टर को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। देखिए इसमें लिखा है सावधान, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसके प्रश्न दिए गए थे, तो ये सभी प्रश्न आप कंप्लीट करिए। और इसके बाद में यदि आप वीडियो और अच्छे से समझना चाहते हैं तो ज़रूर आप कमेंट्स करें,
तो मैं आपको एक एक प्रश्न का उत्तर जो है समझा करके बताऊंगा। पाठ 9 दिया है डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो, है ना। तो कमर सीधी करके ऊपर चढ़ना, देखिए इस पाठ में भी बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, आप यहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। और इसके बाद देखिए प्रश्न यहाँ से दूसरा, तीसरा, चौथा और यह प्रश्न है यहाँ पर, ये देखें पाँचवा, छठवां और ये प्रश्न हो जाता है सातवां, ठीक। और यहाँ देखें प्रश्न 8, ये 8 प्रश्न यहाँ तक के आप कंप्लीट कर लीजिए। और यहाँ से देखें तो ये प्रश्न 9 और प्रश्न 10, ये 10 प्रश्न हो जाते हैं। इसके बाद है प्रोजेक्ट कार्य, तो इस प्रकार से प्रोजेक्ट कार्य भी हमें कंप्लीट करना है। तो देखिए इस प्रकार से आप जो यहाँ पर हमने इन महिला के जो बछंदी पाल हैं इनके हमने यहाँ पर चित्र लगा रखे हैं, आप भी पुरानी किताबों से ढूंढ करके इनको काट के लगा सकती हो, ठीक है। अपने उसमें लाइब्रेरी में भी कुछ पुस्तकें होती हैं, तो वहाँ से आप जो है ढूंढ करके इस प्रकार से लगाओ, और इनके बारे में जो नोट दिया था वो भी आपको यहाँ पर इसको लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए ये आ जाता है पाठ 10 बोलती इमारतें। तो यहाँ देखें इसकी भूमिका दी गई है, थोड़ा सारांश रूप में ये जो है यहाँ पे नोट दिया रहता है, तो इसको ज़रूर पढ़ लें। और यहाँ से इसके भी बहुविकल्पीय प्रश्न देखें, तो ये सब बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, तो प्रत्येक पाठ के ये 3-3 दिए गए हैं, ठीक है ना। इनको आपको कंप्लीट करना है। और प्रश्न 2, 3 और ये 4 ये जो हैं लघुत्तरीय प्रश्न रहते हैं, ठीक है, अति लघुत्तरीय रहते हैं, यानी एक वाक्य या एक शब्द में हमें उत्तर देना होते हैं। प्रश्न 5 देखें, यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न हैं, यहाँ पर 2-3 वाक्यों में प्रश्न रहते हैं, तो इनको इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है। प्रश्न 7 देखें और प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 8, इस प्रकार से कंप्लीट कीजिए। और प्रश्न ये देखिए 9वां प्रश्न है और यह प्रश्न क्रमांक 10 है। तो इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से अपनी एड ग्रेड बुक में लिखना है। इनको 2-4 बार आप पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर ये प्रश्न याद हो जाएंगे। और यदि आपको प्रश्नों को समझना है तो आप जो है इसके जो प्रश्न उत्तर हैं मैं अगली वीडियो के माध्यम से, यदि आप कमेंट्स करते हैं सभी बच्चे, तो हम ज़रूर इसको समझाएंगे। और यहाँ देखें प्रोजेक्ट कार्य जो इसमें दिया गया है, इस प्रकार से आपको अपने बड़ों से इसमें लिखा गया है कि शिक्षक और बड़ों की सहायता से अपने आस पड़ोस से ऐतिहासिक वस्तुएं पहचान करके उनकी सभी के आपको यहाँ चित्र भी बना करके लगाना है, ठीक है। आज यहाँ देखें पाठ 11 दिया है सुनीता अंतरिक्ष में। तो सुनीता अंतरिक्ष में क्या करती है, यहाँ पे देखें तो वैज्ञानिकों के बारे में किस प्रकार से सुनीता ने जो है वायुयान में उड़ करके और वहाँ पर रह करके सुनीता ने अंतरिक्ष में क्या किया है, यह सारी इसकी जानकारी इस पाठ के माध्यम से दी गई है। तो इसको आप सबसे पहले कंप्लीट कर लीजिए। देखिए इसके ये बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, इन बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से भी बहुत ढेर सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ देखें इनके प्रश्न दिए गए हैं 2, 3, 4 ये दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे क्योंकि कक्षा 5वीं जो होती है ये बोर्ड परीक्षा होती है, इन सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को, उन सभी प्रश्नों को आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि प्रत्येक पाठ में मुश्किल से आप यह मान के चलिए कि 8-8, 9-9 प्रश्न दिए गए हैं। तो इनको आप ज़रूर कंप्लीट करें, बहुत कम प्रश्न दिए रहते हैं एड ग्रेड बुक में। और यदि आप ये कंप्लीट कर लेते हैं तो निश्चित ही आप परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, निश्चित ही। तो आपको ये सभी प्रश्न यहाँ से कंप्लीट करना है। प्रश्न 9वां देखिए और ये दिया गया है प्रश्न 10 है। और यहाँ पर देखें तो ये इसका ये प्रोजेक्ट कार्य इस प्रकार से हमें यह पूरा कंप्लीट करना है। प्रोजेक्ट कार्य भी दिया गया था कि चांद निकलने और डूबने का समय सप्ताह नोट करिए और चांद का चित्र बनाइए। तो ये चांद के चित्र बना दिए गए हैं, तो इन सभी को एक सप्ताह तक के उनके निकलने और डूबने का समय भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो इनको आप कंप्लीट करें। पाठ 12 देखिए ख़त्म हो जाए तो, यदि मान लीजिए ये चीज़ ख़त्म हो जाती है तो यहाँ पर आप पढ़ लें कि क्या ख़त्म की बात कर रहे हैं, पेट्रोल और डीजल की बात है यहाँ पर इस पूरे पाठ में। तो यहाँ पर देखें बहुविकल्पीय प्रश्न इसके दिए गए हैं, उन बहुविकल्पीय प्रश्नों को आप कंप्लीट करें। और यहाँ से इनके प्रश्न उत्तर देखिए, प्रश्न 2 दिया गया है, यहाँ पे चित्र दिए गए हैं, इनके सभी के नाम हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। प्रश्न 2, प्रश्न 3 और प्रश्न 4 ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है, यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए 5वां और यह 6वां प्रश्न है। और यहाँ पे देखें तो 7वां प्रश्न और ये हो जाता है 8वां प्रश्न। इस प्रकार से देखें ये 2 प्रश्न जो रहते हैं ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं, 9वां प्रश्न और 10वां प्रश्न ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं। ये थोड़े से बड़े रहते हैं, 4-5 अंक के रहते हैं, वार्षिक परीक्षा में ये पूछे जाते हैं, बड़े ही भले ही हैं लेकिन आपको इनको कंप्लीट करना ही है, ठीक है। तो ये प्रश्न 10 हो जाते हैं। और इसके बाद जो है इसका प्रोजेक्ट कार्य नहीं दिया गया है। तो यहाँ देखें पाठ 13 बसेरा ऊंचाई पर, ठीक है ना। बसेरा ऊंचाई का मतलब है कि लोग जो है किस प्रकार से ऊंचे स्थानों पर बसते थे, रहते थे। तो यहाँ पर देखें उनके पास जो भी
जानवर रहते थे उन सभी को किस प्रकार से उन्होंने उनकी देखरेख की है। ठीक है ना, यहाँ देखें यह बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो इन सभी को आप लिखें। और इसके बाद में यहाँ देखिए प्रश्न 2, प्रश्न 3, प्रश्न 4, और यहाँ से आ जाते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। यह 3 लघुत्तरीय प्रश्न भी प्रत्येक पाठ में 3-3 दिए गए हैं, जो कि हमें वार्षिक परीक्षा में करीब 6-7 प्रश्न अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न है 5वां, 6वां और यह 7वां, तो आप इनको जरूर कंप्लीट कर लें। ठीक है, और ये 8वां प्रश्न है, ये जो कि लघुत्तरीय प्रश्नों में आते हैं। और यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 9वां और यह प्रश्न 10वां, ये सभी यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। तो इनको जरूर आप इस प्रकार से मैंने कर दिए हैं, तो कंप्लीट करें। यहाँ देखिए इसका प्रोजेक्ट कार्ड दिया गया है, तो आपको प्रोजेक्ट कार्ड भी इस प्रकार से कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे देखें इसमें 1, 2, 3, 4, 5 दिया गया था, घर का प्रकार दिया है, कच्चा घर, पक्का घर, बहुमंजिला, इस प्रकार से। ठीक है ना, तो इनको आप जरूर कंप्लीट कर लें, जिससे कि ये जो है हमारे 20 अंक कंप्लीट हो जाए प्रोजेक्ट के माध्यम से। और यहाँ देखें दिया गया है पाठ 14, जब धरती कांपी। जब धरती कांपती है तो क्या होता है। देखिए यहाँ पर जब धरती कांपती है तो बड़ी आपदा आ जाती है, यानी भूकंप आता है। तो भूकंप के यहाँ देखें ये जो है अति लघुत्तरीय प्रश्नों में से और बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, तो ये जरूर आप इनको कंप्लीट करें। और यहाँ देखें ये 7 नंबर का दिया गया है, मैंने 3 इसके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, बाकी प्रश्न दिए गए हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो इन अति लघुत्तरीय प्रश्नों को कंप्लीट करिए। और यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न है, घर के बाहर है, भूकंप आने पर प्राथमिकता के आधार पर कौन से कार्य चुनना चाहिए, तो मैंने इसमें लिख दिए हैं। और यहाँ पर आप इनको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, एड ग्रेड बुक में इनको जरूर लिखें। और ये जो प्रश्न दिए गए हैं, यदि आप इससे कंप्लीट कर लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो आपको निश्चित ही पूरे ही अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें लिखा गया है, और आप इनको यदि याद करके लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ देखें प्रोजेक्ट कार्य के रूप में इस प्रकार से आपको लिखने हैं। कोई आपदा आती हैं तो ये कई प्रकार की आपदाओं के चित्र मैंने यहाँ पे चस्पा किए हैं, तो आप भी इसी प्रकार से चस्पा करना है, इस पर आपको बनाना नहीं है। ठीक है, इसमें लिखा गया है कि चित्र और जानकारियाँ एकत्रित करके इसमें जो है अपने इसमें चिपका दें। ठीक है ना, पत्र पत्रिकाओं से जहाँ भी आपको मिल जाती हैं, तो इस प्रकार की आपदाओं के चित्र आपको यहाँ पे चिपका देना है, तो ये प्रोजेक्ट कार्य कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 15 देखें, उसी से ठंडा और उसी से गर्म। इसके भी प्रश्न यहाँ पे देखें, ये बहुविकल्पीय प्रश्न 3 दिए गए, आ, बा, शा और यह, इस प्रकार से 3 प्रश्न हैं। और इसके बाद यहाँ से अति लघुत्तरीय प्रश्न है 2, 3 और 4, ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है। 5 से लघुत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार से देखें तो थोड़े से बड़े रहते हैं, ये 5वां, 6वां और ये 7वां है। और यहाँ पे देखें प्रश्न 8 दिया गया है। ठीक है, और इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रश्न 9 जो है लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, तो ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न थोड़े से बड़े रहते हैं। ठीक है, इन सभी को यहाँ से कंप्लीट करें। यहाँ पे चित्र दिए गए हैं कि ये दोनों चित्रों में क्या दिखाया जा रहा है। यहाँ पर बच्ची चाय पी रही है, ये हाथों को अपना फूंक मार रही है, तो इससे क्या होता है। देखिए मैंने लिख दिया कि यदि हम फूंक मारते हैं तो क्या क्या हो सकता है, ये आपको यहाँ पे लिख लेना है। और यहाँ पे देखें तो इसके प्रोजेक्ट कार्य के रूप में घर में रखी हुई और आपकी अनुपयोगी वस्तुओं का उपयोग करके कोई ऐसा वाद्य यंत्र बनाए जिनके फूंक मारकर बजाया जा सकता है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है। बांसुरी जो है होती है, और दूसरा पीन बाजा, 2 हमारे ऐसे यंत्र होते हैं। ठीक है ना, तो दोनों को आप यहाँ पे लिख दीजिए इस प्रकार से। तो चलिए इस प्रकार से घर में रखी हुई वस्तुएं, यानी आपने देखा होगा कद्दू के पत्ते के जो डंठल होते हैं उनसे, और आम की बीजी जो रहती है, आपने इनके वाद्य यंत्र बनाए होंगे जो कि फूंक मार करके ये बजाए जाते हैं। तो आप इस प्रकार से प्रोजेक्ट कार्य को भी कंप्लीट कर लें। चलिए प्रश्न यहाँ से ख़त्म हो जाते हैं। पार्ट 16 आ जाता है, कौन करेगा यह काम। यहाँ पे देखें इसकी भूमिका दी गई है, सारांश के रूप में इसको लिखें। और यहाँ से इसके बहुविकल्पीय प्रश्न इस प्रकार से लिख लें। अधिकतर घर की साफ सफाई संबंधी दिया गया, तो उनकी जिम्मेदारी जिनकी होती है यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है ना, तो ये इनके बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए थे, ये कंप्लीट करें। और इसके बाद में प्रश्न 2 और प्रश्न 3 यहाँ देखिए दिया गया है कि ये साफ़ सफाई के बारे में है, तो ये पूरी जानकारी इस पाठ के माध्यम से आप प्राप्त करें कि कौन साफ़ सफाई कहाँ कौन किस जगह की करता है। तो यहाँ देखें आप अपने स्कूल बैग की साफ़ सफाई कब करते हैं, स्वयं करते हैं, है ना, तो ये लिखेंगे मैं नियमित करता हूँ। और यहाँ देखिए
ये दिया गया है आप अपने घर को कैसे साफ रखते हैं। इस प्रकार से प्रश्न 5, प्रश्न 6, प्रश्न 7 और यहाँ पे दिया गया है प्रश्न 8। तो इन सभी 8 प्रश्न को कंप्लीट करें। यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न 9 है और यह दिया गया है प्रश्न 10। ठीक है, इसके बाद में इसका दिया गया है प्रोजेक्ट कार्ड। तो इस प्रकार से प्रोजेक्ट कार्ड भी आपको कंप्लीट कर लेना है कि आपके घर या आसपास सफाई वाले जो होते हैं वो करने के लिए आने वाले लोगों के बारे में पता करके उनके नाम बताइए। तो इस प्रकार से मैंने जो नाम लिख दिए हैं, हमारे यहाँ पे आते हैं, तो आप इनके नाम इस प्रकार से लिख सकते हैं अपने वहाँ पे जो भी साफ़ सफाई करने वाला आता हो। तो देखेंगे इसके बाद के जो प्रश्न अगले पार्ट दिए गए हैं वो अगली वीडियो के माध्यम से ही समझ पाएंगे। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। यदि आप इस प्रकार से आगे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बच्चों को जो आप चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं। और यदि आप प्लेलिस्ट से देखना चाहते हैं वीडियो तो आप चैनल है इसका गणित वाली सर के नाम से, तो यहाँ जा कर के आप भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। थैंक यू, धन्यवाद।